Hello everyone. In this lecture or in this video, we are going to discuss about a center of gravity problem. The problem is in a rectangular sheet of metal ABCD with AB is equal to 40 centimeter, BC is equal to 60 centimeter. A square piece of 10 centimeter sides is cut off from one of its corners. Find the center of gravity of the remainder. उन्होंने जो स्टेटमेंट हमारे को प्रोवाइड करी है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक रेक्टेंगल बोला उन्होंने जिसका साइज है ए बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, मतलब एक रेक्टेंगल हो गया जिसका साइज हुआ 40/60। और उस रेक्टेंगल में से एक स्क्वायर के पीस को कट करा है, उसके उस रेक्टेंगल में से एक स्क्वायर कट करा है 10 सेंटीमीटर साइड का, और जो स्क्वायर को कट करा है वो किसी एक कॉर्नर में से करा है। रेक्टेंगल के जैसे 4 कॉर्नर्स होंगे तो किसी एक कॉर्नर में से स्क्वायर को कट कर दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस तरह का बन रहा है। ए बी सी डी ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया सॉरी, और जो बी सी साइड थी वो 60 गिवन थी और ए बी साइड 40 गिवन थी। उसके अकॉर्डिंग हमने रेक्टेंगल ड्रा करा ए बी सी डी, और ऊपर राइट साइड वाले कॉर्नर में अपर राइट कॉर्नर में से एक स्क्वायर जिसका साइज 10 सेंटीमीटर है, 10/10, उसको माइनस करा है, उसको सब्ट्रैक्ट करा है, और जो रिमाइंडर सेक्शन बचता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने की ट्राई करेंगे। जो स्क्वायर को माइनस करा है उसका जो साइज है वो 10/10 है। तो इसको कैसे करना होगा, सबसे पहले जो रेक्टेंगल है उसको फर्स्ट सेक्शन मान के A1 फाइंड करेंगे, X1 फाइंड करेंगे, Y1 फाइंड करेंगे, और जो स्क्वायर है उसको सेकंड सेक्शन मान के A2, X2 और Y2 फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे A1 विच इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। जैसे कि हमको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ बाय ब्रेड्थ या ब्रेड्थ बाय हाइट होता है। तो इसका जो रेक्टेंगल का एरिया आ गया वो हमारे पास आएगा 60/40। 60/40 करते हैं तो हमारे पास जो एरिया बनता है वो बनता है 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे को Y1 फाइंड करना है। Y1 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस। दो एक्सिस हैं, ये आपको पहले भी पता है भाई, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सम कर रहे हैं तो रेफरेंस एक्सिस लेना ज़रूरी है। ये जो हमने लिए दो रेफरेंस एक्सिस लिए, एक रेफरेंस एक्सिस लिया है वाई वाई और दूसरा रेफरेंस एक्सिस जो लिया है वो लिया है एक्स एक्स। जो y1 है, y1 क्या है, एक्स एक्स से एक्स एक्स एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी। किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये रेक्टेंगल हमने लिया था, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा। सेंटर पे लाई करने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो y1 की वैल्यू आएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी y1 की वैल्यू। सो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 60/2। टोटल लेंथ 60 थी, 60 का अगर हाफ कर दें तो y1 की हमारे पास वैल्यू आएगी विच इज़ दी 30। हमने सबसे पहले एरिया फाइंड करने के बाद y1 की वैल्यू फाइंड करी है, जो हमारे पास वैल्यू आई है 30 सेंटीमीटर। y1 फाइंड करने के बाद x1 फाइंड करेंगे। x1 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम y एक्सिस। अगर हम y एक्सिस से देखें, यानी कि जो ये साइड पे एक्सिस बना है, अगर इस एक्सिस से देखें, इस एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी x1 की। टोटल जो था ये 40 था, सो इधर आ गया 40/2। 40/2 से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 20। 40/2 करके जो x1 की वैल्यू आई वो 20 सेंटीमीटर आई। इससे हमने A1 फाइंड करा, y1 फाइंड करा और x1 फाइंड करा। अब इसके बाद हम वैल्यूज फाइंड करेंगे स्क्वायर की। जो स्क्वायर गिवन था जिसको हमने CEFG लिखा है, उस स्क्वायर की A2 फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंट्रॉयड जो है वो कितने डिस्टेंस पे वो फाइंड करेंगे।
देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर CEFG। जैसे कि हमारे को सबको पता है एरिया का जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड जब हम 10/10 करेंगे तो वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड करने के बाद हम Y2 फाइंड करेंगे। Y2 क्या होगा, जो स्क्वायर है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी जो सेंट्रॉयड है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे वैल्यू हमने लिखी 55 सेंटीमीटर। वो 55 कैसे आया, वो 55 आएगा, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो बिल्कुल सेंटर में लाई करेगी। अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी इस पॉइंट पे। अगर हम उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करें, ये टोटल 60 था, 60 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 50 रह गया बैलेंस। यहाँ से यहाँ तक 50 आएगा। 50 में अगर हम इस डिस्टेंस को ऐड कर दें, ये डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस 5 है। ये टोटल 10 था, 10 का हाफ हो गया 5, तो 50 प्लस 10/2 ये हमारे पास बन गया 55। ये वैल्यू हमने इधर निकाल ली है, 50 प्लस 10/2 विच इज इक्वल टू 55। हमारे पास जो Y2 की वैल्यू आएगी वो 55 सेंटीमीटर आएगी। और A2 की जो वैल्यू आई थी वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आई थी। अब हम सिमिलरली A2 फाइंड हो गया, Y2 फाइंड हो गया, अब हम X2 फाइंड करेंगे। X2 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम दी YY एक्सिस। अगर YY एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें, ये हमारा YY एक्सिस था, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल जो गिवन था हमारे को, ये 40 गिवन था, ये टोटल 40 गिवन था। 40 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ तक डिस्टेंस जो आएगा वो 30 आएगा। यहाँ तक ये डिस्टेंस 30 होगा, मगर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे नहीं लाई कर रही, वो यहाँ पे लाई कर रही है, इस डिस्टेंस पे लाई कर रही है। सो ये 10 का हाफ होगा। 10 का हाफ होने का मतलब है ये 5 और ऐड होगा, तो हमारे पास जो X2 बन जाएगा, X2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 30 प्लस 10/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। X2 की वैल्यू भी अपने पास आ गई। A1 X1 Y1 तीन वैल्यूज, A2 X2 Y2 ये भी तीन वैल्यूज। अब आगे चलते हैं। As the square CEFG has been removed from the rectangle ABCD, therefore its area will be treated as negative। कहते हैं जो स्क्वायर है CEFG स्क्वायर जो हमने लिया था 10/10 का, उसको रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट करा गया, रेक्टेंगल में से निकाला गया है। जो 60/40 का रेक्टेंगल था उसमें से माइनस करा गया, इसलिए हमने जो CEFG का एरिया लेना है वो भी नेगेटिव ही लेना है। नेगेटिव कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर पोर्शन इज A1 X1 माइनस A2 X2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी A1 Y1 माइनस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। यहाँ पे जो मेन देखने वाली चीज़ है वो ये माइनस का साइन है। माइनस का साइन यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि जो A2 एरिया था वो नेगेटिव था, उसको नेगेटिव लिया हमने। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि A1 में से अगर A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है जो हमारे को क्वेश्चन में डिमांड की गई है, जो क्वेश्चन में निकालने को कहा गया है। वो वैल्यू तभी निकल पाएगी अगर हम A1 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम A1 में से A2 को ऐड कर देंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा, कोई और ही आंसर आ जाएगा। इसलिए इसमें एडिशन नहीं होगी, इसमें सब्ट्रैक्शन होगी। जो सेकंड वाला एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है, उसको रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। वैल्यूज़ हमारे पास सभी की गिवन है, निकाल ली हमने। सो जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है वो वैल्यूज़ फिल करेंगे। ये वैल्यू A1 की और ये वैल्यू A2 की, दोनों वैल्यूज़ हमने A1 की और A2 की फिल कर दी। इसके अलावा X1 और X2 की वैल्यू फिल कर दी, और नीचे A1 माइनस A2। जब इसको सॉल्व करा 2400/20 ये हमारे पास आ गया 48,000, और 100/35 ये आ गया 3500, डिवाइडेड बाय 2400 माइनस 100 2300। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x बार की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 19.34 सेंटीमीटर आएगी। इससे हमारे पास जो x बार की वैल्यू आई वो 19.34
सेंटीमीटर आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो 19.34 सेंटीमीटर अवे होगी वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से 19.34 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। इसके बाद वाई बार को फाइंड करेंगे या वाई डैश को फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला a1y1 माइनस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। a1 की वैल्यू 2400, y1 की वैल्यू 30, माइनस, इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे माइनस लगेगा, a2 की वैल्यू 100 और y2 की वैल्यू 55। सिमिलरली नीचे भी a1 और a2 की वही वैल्यू फिल कर दी। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 28.91 सेंटीमीटर। वाई बार की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 28.91 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास वाई की लोकेशन भी आ गई। सो हमारा आंसर क्या बना, एक्स की जो वैल्यू आई वो 19.34 सेंटीमीटर और वाई की जो वैल्यू आई वो 28.91 सेंटीमीटर। मतलब जो डायग्राम हमारे को गिवन था, जो स्टेटमेंट हमारे को गिवन थी, उसमें अगर देखें तो x1 जो लाई करेगा, x पॉइंट जो लाई करेगा वो 19.34 डिस्टेंस पे लाई करेगा रेफरेंस एक्सिस से, वाई एक्सिस से। और जो वाई बार लाई करेगा वो 28.91 सेंटीमीटर की हाइट पे, नियर अबाउट सेंटर से थोड़ा सा नीचे, सेंटर से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 28.91 पर लाई करेगा। एक्स बार की वैल्यू ये आ गई हमारे पास और वाई बार की वैल्यू ये आ गई जो हमने इधर लिखी है। सो इस तरह हम किसी भी सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं।